नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 14 कितना बड़ा कितना भारी के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कितना बड़ा कितना भारी में विभिन्न वस्तुओं द्वारा उसकी लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाइयों से संबंध स्थापित करने पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों, चित्रों, संख्याओं आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से जुड़े हुए भार की बड़ी तथा छोटी इकाइयों से संबंध स्थापित करने वाले शब्द बोलकर छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इस नवाचार को लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इसके लिए शिक्षक को किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु तय की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित हो। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार ही लेंगे। छात्र भी कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा भार की बड़ी तथा छोटी इकाइयों में संबंध स्थापित करने वाले शब्द बोलकर पाठ को दोहराया जाता है। आइए अब इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस गतिविधि को किस प्रकार से लागू किया जाता है। सबसे पहले शिक्षक किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। जैसे शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर अपने अनुक्रमांक को किलोग्राम मानते हुए ग्राम में बदलकर बताएगा। जैसे अनुक्रमांक 1 बोलेगा 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इस प्रकार शिक्षक एक एक कर सभी छात्रों से पाठ में निहित कॉन्सेप्ट के आधार पर उपस्थिति को दर्ज कराते हुए पाठ का पुनः अध्ययन करवा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी तथा छोटी इकाइयों से संबंध स्थापित करना तथा बड़ी इकाइयों में छोटी व छोटी इकाई को बड़ी इकाइयों में बदलने की क्षमता को छात्र सीखते हैं। पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों की संक्रियाएं करते हैं तथा भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा को गढ़ते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित होती है। सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करना सीखते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी छात्रों को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। इस नवाचार में छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता एवं पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। शिक्षक पाठ कितना बड़ा कितना भारी को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव और रोचक नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।